अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सैयद रहमान हियर और आज हम बात करेंगे यूके स्टडी वीज़ा के थर्ड एंड फाइनल स्टेप के बारे में। जैसा कि मैंने पिछली 2 वीडियोस में बात की थी कि स्टेज 1 में मैंने डिस्कस किया था कि हमें कितने एक्सपेंसेस हमें चाहिए होंगे अगर हम एक नॉर्मल यूके की यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं। इसमें मैंने मेंशन किया था कि डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी की फ़ीस कितनी है और उसका फ़र्स्ट जो इनिशियल डिपॉज़िट होता है वो कितना है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की जो इनिशियल डिपॉज़िट है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़। जैसा कि अगर किसी यूनिवर्सिटी की फ़ीस 15,000 पाउंड है, वो आपको जब ऑफ़र देते हैं तो उसमें 2,000 की आपको स्कॉलरशिप फॉर एग्जांपल दे देते हैं। आपकी जो रिमेनिंग फ़ीस होती है वो टोटल रह जाती है 13,000 पाउंड और उस 13,000 पाउंड में से आपको 50% पे करना होता है। वो आपको पे करने होते हैं एज ए फर्स्ट इनिशियल डिपॉजिट। इसके बाद आपकी जब फ़ी पे होती है और साथ आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट पूरी होती है तो आपको यूनिवर्सिटी एक कैश लेटर इशू कर देती है और उस कैश लेटर के बाद आप फाइनल स्टेप में इंटर हो जाते हैं, जो कि आपकी केस सबमिशन होती है इन यूके एम्बेसी। तो आज इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करूंगा कि आपके पास जब सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं, लाइक आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए, आपका अप्लाई हो गया, आपका ऑफ़र आ गया, देन ऑफ़र के बाद आपने जो कंडीशंस थी, फर्स्ट जो आपका इनिशियल डिपॉजिट था वो आपने पे कर दिया, आपने इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, आपका कैश आ गया। अब आपको कैश आने के बाद 2 मज़ीद चीज़ें चाहिए होती हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है जो है वो बैंक स्टेटमेंट होती है। और अब वो बैंक स्टेटमेंट कितनी होती है वो डिपेंड करता है करंट जो करेंसी का रेट है उसके ऊपर। जितनी करेंसी होगी उतने ही ज़्यादा आपको जो बैंक स्टेटमेंट है वो शो करवानी पड़ेगी। अगर मैं अपनी बात करूँ, अपनी जर्नी के बारे में बताऊँ, तो जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे रिक्वायर्ड थी 5.5 मिलियन। 5.5 मिलियन यानी कि 55 लाख रुपए की स्टेटमेंट मुझे चाहिए थी। लेकिन जो है वो पाउंड रेट इंक्रीज़ हो रहा था तो मेरे माइंड में ये आया कि मुझे 5.5 पे नहीं रहना चाहिए, आई शुड हैव प्रेजेंट अ मोर लार्जर स्टेटमेंट। और इसमें ये होता है कि सब जो है वो उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो सब इतनी बड़ी स्टेटमेंट जो है वो खुद से अपने पैसे शो करवाएं। जो भी अप्लाई करना चाह रहे होते हैं वो जाते हैं किसी इन्वेस्टर के पास जिसके पास अपने लीगल इतनी अमाउंट पड़ी हुई हो, फिर उससे हम स्टेटमेंट बाय करते हैं फॉर 28 डेज़। 28 डेज़ के बाद जब आपकी स्टेटमेंट के जो 28 डेज़ पूरे हो जाते हैं, देन आप बैंक की तरफ से एक स्टेटमेंट निकलवा के साथ उसकी जो है वो रिपोर्ट निकलवा के, जो मंथली रिपोर्ट होती है, वो आप फिर अटैच करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। और इसके साथ आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और टीबी रिपोर्ट भी चाहिए होती है। कैश आने के बाद बैंक स्टेटमेंट, टीबी रिपोर्ट और एक्सपीरियंस लेटर, ये तीनों चीज़ें आप जब अटैच करते हैं और अपना पासपोर्ट जो है वो आप सबमिट करवा देते हैं एम्बेसी के अंदर, फिर आपकी जो डॉक्यूमेंट्स होती हैं, जब आप जाएंगे वीज़ा ऑफिस जाएंगे तो वहाँ पे आपको वो सारी डॉक्यूमेंट्स आपकी होनी चाहिए, जिसमें आपकी डिग्रीज़, आपके पासपोर्ट, आपकी टीबी रिपोर्ट और इसके बाद आपके जो रेफरेंस लेटर वगैरह और सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको चाहिए होते हैं, जिसमें आपके सम टाइम वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी आपसे मांग सकते हैं। तो जब आप ये अपलोड कर देते हैं, सारी डॉक्यूमेंट्स आपकी स्कैन हो जाती हैं और आपका पासपोर्ट जो वीज़ा ऑफिस में सबमिट हो जाता है, तो फिर वो आपका जो केस है वो डायरेक्ट एम्बेसी में सबमिट करवा देते हैं। तो फिर जब आपकी सबमिशन हो जाती है एम्बेसी में, यूके एम्बेसी में, तो आपको विद इन 2 वीक्स उसका रिस्पांस आ जाता है। समटाइम्स अगर आपने प्रायोरिटी बेस पे वीज़ा लिया हुआ है, प्रायोरिटी वीज़ा जो है वो उसकी अलहदा से फ़ीस होती है अराउंड 350-400 पाउंड्स। उसमें ये होता है कि आपका वीज़ा विद इन फ्यू डेज़ आ जाता है। प्रायोरिटी बेस पे आप वीज़ा करवा देते हैं जब, तो फॉर एग्जांपल आपने 3 डेज़ बिफोर वीज़ा अपना सबमिट करवाया है, आफ्टर 3 और 4 डेज़ आपको ईमेल आ जाती है कि आपका जो पासपोर्ट है और आपका जो वीज़ा है वो कंफर्म हो चुका है और आप अपनी वीज़ा ऑफिस से उसको कलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि आपको मेल आ जाती है कि योर प्रोसेस्ड एप्लीकेशन एंड योर पासपोर्ट इज़ रेडी फॉर कलेक्शन। जब आपको ये मेल आ जाती है कि रेडी फॉर कलेक्शन, दैट मीन्स कि आपका वीज़ा कंफर्म हो चुका है और आप अपना पासपोर्ट ले सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस है स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो टू द थर्ड एंड लास्ट वीडियो। मैंने ट्राई किया है कि जो मेजर रिक्वायरमेंट्स होती हैं स्टडी वीज़ा के लिए वो सारी मैंने मेंशन कर दी हैं। एंड आई होप कि जो प्रीवियस वीडियोस मैंने अपलोड की हैं उनमें भी आपको समझ आ गई होगी कि एक स्टूडेंट के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं अगर वो यूके आना चाह रहे हैं। मज़ीद अगर इस पर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मज़ीद किसी चीज़ में या किसी बात में आपको कन्फ्यूजन हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, दोज हु वांट टू कम टू द यूके इनकमिंग इनटेक्स।